स्वामी जी, आज के वक्त में लाइफस्टाइल डिजीज की शुरुआत अक्सर शुगर और हाई बीपी से होती है। बाहर से इंसान बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा होता है, बड़ा हष्ट-पुष्ट दिख रहा होता है, लेकिन अंदर से बहुत सारा गड़बड़ झाला होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा और ब्लड प्रेशर शरीर को कमजोर कर रहे होते हैं। तो स्वामी जी, इन परेशानियों को जरा कैसे दूर करना है, इसके भी उपाय बता दें। हाँ, देखो ये हमारे शुगर के विजेता हैं। करो बाबू। योगेंद्र जी से लेकर के दृष्टि, अवनी, अनघा, कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे। तो ये शुगर के विजेता हैं। इन्होंने मधुमेह पर विजय पा ली है। बहुत बड़ी बात है। और कितनी कितनी 10, 20, 25, 50। अनघा 10, अवनी 20, दृष्टि 25 और योगेंद्र को 50 यूनिट लेनी पड़ रही। करो बाबू ऐसे। हाँ, ये और ये पद्मासन में बैठो, आगे झुको। अब ऐसे जैसे योगेंद्र, दृष्टि, अवनी और अनघा जी ने मधुमेह को परास्त कर दिया, ऐसे हम चाहते सारा देश मधुमेह मुक्त बने। और वह जिनको ये भरोसा नहीं हो पाता, हिम्मत नहीं कर पाते, डरा देते हैं लोग। एलोपैथी का एक नाम हमने डरपैथी भी रख रखा है। तो यहाँ पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में, पतंजलि योगपीठ में आ जाएं। ऐसे योग मुद्रासन और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, और आपको करेला और नीम के पत्तों पर चलाया था ना बच्चों, वो हाँ वो बहुत अच्छा है। उससे पूरा चलो फिर ऐसे ही बैठ के मंडूकासन, योगा मुद्रासन और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर मरकटासन और कराएंगे। शुगर के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार और रथपीतिया, ये बताए थे ना, ये बड़े जबरदस्त है। और बीपी के तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और पवन मुक्तासन, मरकटासन, सहज आसन करने से, और जो बहुत उत्तेजक आहार होते हैं उनको, मिर्च मसालों को छोड़ना पड़ता है। थोड़ा लौकी का जूस और लौकी की सब्जी का थोड़े दिन प्रयोग करवा देते हैं। और हमने तो चलो फिर से करो पवन मुक्तासन। पेल्विक हेल्थ भी अच्छी रहेगी, पेट भी अच्छा रहेगा और इससे बीपी शुगर बैलेंस रहेंगे। ये बीपी, शुगर, थायराइड, ये 3 प्रॉब्लम तो कॉमन हो गई है। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी के जूस से, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, धनिया के पानी से, और मोटे भी हो गए हैं तो मैं तो हर वेट को थोड़ा ले ले। थोड़ा खाने पीने पर नियंत्रण तो जरूरी है। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। तो हम कहते आहार उपचार है, विचारी उपचार है, वाणी व्यवहारी उपचार है। अपने आप को सुधार लो, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन मन की तरंग माले। मन में तरंग, तलब, उमंग सी उठती है और आदमी फिर इधर उधर की चकाचौंध में स्वामी जी, आपकी बातें सुन के अपना आपा खो देता है। लोग आदत बदलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आदत भी जो है वो बड़ी जिद्दी होती है ना, इसीलिए रोज आपका डोज जो है वो जरूरी होता है सबके लिए। और 7:56 पर यह कार्यक्रम इसीलिए रोजाना बगैर किसी भी दिन अवकाश लिए जारी है लंबे वक्त से। स्वामी जी, शीर, काकौली और दूसरी जड़ी बूटियों को दिल और फेफड़ों के लिए बड़ा उपयोगी माना जाता है, लेकिन अब हार्ट अटैक और स्ट्रोक कम उम्र में लोगों में दिखाई दे रहा है। दिल की धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए स्वामी जी कुछ अभ्यास किए जा सकते हैं। एक तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, एक पैर से कर लेना, दोनों पैरों से थोड़ा मुश्किल होगा जिनका भारी भरकम है शरीर, तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। खाली पेट लहसुन का सेवन करें। देखो दोनों ही विकल्प है। अमीर लोगों के लिए सोना, चांदी, हीरे की फसलें, अमीर लोगों के लिए जीवक, ऋष्वक, वेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी, कंदवराही, अश्वत्थ, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज। अब ये कीड़ा जड़ी, अलग अलग प्रकार की महंगी महंगी मशरूम, जिनसंग आदि, गुच्छी। एक मेरे से बोला, बाबा गुच्छी जो है पहले 5-10 हजार की मिल जाती थी, अब गुच्छी खाने वाले लोगों के पास पैसा हो गया, अब 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया उसका रेट। और अब ये महंगी चीजों के सस्ते विकल्प हमने बता दिए।
एक तो योग रसायन बताया, एक जो है ज्ञान का, भक्ति का रसायन, सकारात्मकता का सात्विकता का रसायन। अब देखो, अब ये मस्तिष्क के लिए भी चांदी भी अच्छी है, सोना भी अच्छा है। अरे भाई, ब्राह्मी शंखपुष्प भी अच्छी है ना, ज्योतिषवती अच्छी है ना, खाली पेट गाय का घी अच्छा है ना। ऐसे ही तो ये तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मैंने कहा लहसुन का प्रयोग कर लो, और भी बहुत सारी चीजें। अब ये प्राणायाम और गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, हमारे यहाँ पर पेसमेकर से लेकर के एंजियोप्लास्टी, बाईपास, सब व्यवस्था है। 99% लोगों को हम लौकी का जूस पिला करके अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा शिलाजीत की एक बूंद उसमें डाल देते हैं। खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुनवटी दे देते हैं। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक कभी हो ही नहीं सकता। और फिर पंचकर्मा षटकर्मा करा करके पूरे शरीर का शुद्धिकरण। तो सस्ते महंगे दोनों ही विकल्प हैं भाई। देखो, वैसे जिसकी तो हमने जेब जैसा अलाउ करे। महंगी महंगी चीजें, शिलाजीत, केसर, कितने महंगे महंगे थे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए च्यवनप्राश के बारे में कहा गया है, 100% स्मृति मेधा वर्धित, यानी ये याददाश्त, बुद्धि और एकाग्रता को बढ़ाता है। आज बच्चों में ध्यान की कमी, नौजवानों में तनाव, बुजुर्गों में डिमेंशिया, ये सारी समस्याएं बहुत देखी जा रही हैं। तो दिमाग, मेमोरी और मेंटल हेल्थ के लिए जरा आप कुछ देर प्राणायाम कर लेते हैं स्वामी जी। और कौन कौन से प्राणायाम स्वामी जी ज्यादा कारगर होते हैं मेंटल हेल्थ के लिए? वो बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। एक तो ये अमृत रसायन, मेधावती, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, खाली पेट गाय का घी और गायत्री ओंकार का ध्यान। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी वाहिगुरु अकाल पुरुष ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का ध्यान और भस्त्रिका प्राणायाम। लंबे गहरे सांस लें। बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल में भी सेल मेमोरी होती है, एक एक सेल में भी दिमाग होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसमें ऊर्जा के लिए एक पावर हाउस होता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक एक सेल के ऊपर भी ऐसे, जैसे हमारे आंख नाक कान आदि लगे होते हैं, उसके रिसेप्टर्स होते हैं। 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, और उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक, 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्स से निकलने वाले एक क्षण के भी 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज्यादा उससे स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नल निकलती है। और वो एक एक सेल के इंटर सिग्नलिंग सारा कुछ ठीक होगा भस्त्रिका प्राणायाम से। डीप ब्रीदिंग, लंबे सांस लो, और ऐसी खुली हवा में, जैसे चारों तरफ देखो कितनी खुली हवा है, पेड़ पौधे हैं, ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। बोलो भारत माता की जय हो। देखो इधर तिरंगा लहरा रहा है, पेड़ पौधे हैं, अच्छी हवा है। भस्त्रिका, कपालभाति, बहुत घड़ी की सुई कह रही है कि इंटरनल ऑर्गन्स। अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, वाइटल ऑर्गन्स। लेकिन सब यूं ही योग करते रहे और सेहतमंद रहे, यही हमारा मकसद है। कल फिर मिलेंगे और पूरे देश को सब रोगों से मुक्त, सब दोषों से, दुर्बलताओं से, दुख अशांति से मुक्त करके ही छोड़ेंगे। योग युक्त, रोग दोष मुक्त। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।